में सियासी संग्राम लगातार जारी है। जयपुर से जैसलमेर विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। जयपुर से विशेष विमानों के द्वारा जैसलमेर विधायकों को पहुंचाया गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसलमेर पहुंचने के बाद बसों के माध्यम से सभी विधायकों को होटल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले राजधानी जयपुर में होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी थी। अब इन सभी विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया है। जैसलमेर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बसों के माध्यम से सभी विधायकों को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया है। इससे पहले राजधानी जयपुर से विशेष विमानों के माध्यम से सभी विधायकों को जैसलमेर पहुंचाया गया। 3 अलग अलग चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से सभी विधायकों की शिफ्टिंग जयपुर से जैसलमेर की गई। जयपुर से जैसलमेर शिफ्टिंग की जा रही है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां पर हमारे संवाददाता योगेश गज्जा मौजूद हैं। योगेश, विधायकों की शिफ्टिंग की जा रही है, विशेष विमानों के माध्यम से जयपुर से जैसलमेर पहुंचाया गया है। क्या कुछ अपडेट है? कितने विधायक वहां पहुंच चुके हैं? योगेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी योगेश, जानना चाहेंगे, विधायकों की शिफ्टिंग की जा रही है, विशेष विमानों के माध्यम से जयपुर से जैसलमेर कांग्रेस विधायकों को पहुंचाया गया है। कितनी फ्लाइट के माध्यम से विधायक वहां पहुंचे हैं, कितनी फ्लाइट आ चुकी है और कितने विधायक होटल पहुंच चुके हैं? जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसलमेर में जो विधायकों का पहला जत्था यहां पे आ गया है। 3 विशेष विमान से करीब 48 विधायक यहां पे पहुंच चुके हैं। हरीश चौधरी मंत्री उनके साथ है, वो उनकी अगुवाई कर रहे हैं। उनको जैसलमेर एयरपोर्ट से सीधा होटल सूर्यागढ़ लेके जाया गया है और अब यहां पर जो अशोक गहलोत सीएम और जो बाकी के जो विधायक हैं उनकी यहां पे इंतजार हो रहा है। जी, किस प्रकार की तैयारियां वहां पर की गई है? होटल के बाहर किस प्रकार का सुरक्षा का चक्र तैयार किया गया है? जी मैं बताना चाहता हूं कि होटल के बाहर में बहुत ही चाक चौबंद सुरक्षा है। होटल में जो मेन रोड है उसको दोनों तरफ से लॉक कर दिया गया है और करीब 500 मीटर तक किसी को भी आने जाने की स्वीकृति नहीं है। जो विधायक है वो बस द्वारा सीधे होटल के अंदर चले गए हैं और होटल के अंदर भी किसी को जाने की स्वीकृति नहीं है। और होटल में जो त्रिस्तरीय जो सुरक्षा चक्र बनाया गया है, वहाँ पर जयपुर से भी और जोधपुर से भी पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए हैं और विधायकों को भी अपने अलग अलग रूम में भेज दिया गया है और किसी से मिलने की वहाँ पे इजाज़त नहीं है। होटल के अंदर जो स्टाफ है उनको उनके सबके मोबाइल भी ले लिए गए हैं और किसी को भी बाहर फ़ोन करने की इजाज़त नहीं दी है। तो देखा जाए तो जो पूरी होटल है वो किले रूप में गढ़ में एकदम सुरक्षित कर दी गई है और यहाँ पर आसपास में भी किसी को चलने फिरने भी नहीं दिया जा रहा है। जी योगेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वहां पहुंचने का कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट है? कब तक मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद क्या किसी प्रकार की कोई मीटिंग होगी? किस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है? जी अब से करीब 20 से 25 मिनट बाद मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचने की जानकारी आ रही है और मुख्यमंत्री के साथ और भी कैबिनेट मंत्री है, अविनाश पांडे भी उनके साथ यहाँ पे आने की सूचना है और यहाँ पे आते ही वो सीधे होटल सूर्यागढ़ जाएंगे। सबसे पहले विधायक दल की वहाँ पर अनौपचारिक बैठक लेंगे और उसके बाद ही कल की और परसों की रणनीति तय करेंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि करीब 5 से 7 दिन तक पहले यहाँ पे रुकने का प्रोग्राम है, उसके बाद में वो कहीं और भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही देखा जा रहा है कि जो जयपुर में जो सियासी गर्मा थी अब वो रेगिस्तान में यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे आप हमारे पीछे देखिए तो एयरपोर्ट का जो नज़ारा है, वहाँ पे पुलिस और सभी जो सुरक्षा एजेंसियाँ यहाँ पे पहुँच गई है और इंतजार यहाँ पे हो रहा है। जी योगेश, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। राजस्थान में बहुत सारी लोकेशन थी लेकिन जयपुर से जैसलमेर को चुना गया, होटल सूर्यागढ़ को चुना गया। क्या कुछ खास बात है इस होटल की कि सभी विधायकों को सरकार ने वहां शिफ्ट किया है, वहां उस होटल पर इतना भरोसा है?
क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो जैसलमेर है वो अशोक गहलोत का दूसरा घर है और यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है साले मोहम्मद वो अशोक गहलोत के बहुत ही विश्वास पात्र है, तो उन पे पूरा भरोसा करके उनको यहाँ की जिम्मेदारी दी है। और जो होटल चुना गया है वो होटल है और वो एक किले के रूप में इसको बोल सकते हैं, अवैध किला है और उसके आसपास में, और यहाँ पर कोई भी कांग्रेसी और कोई भी अन्य यहाँ पे वहाँ पे नहीं जा सकता है। और जो जैसलमेर में है वहाँ जैसलमेर से अशोक गहलोत का पहले भी बहुत लगाव रहा है, यहाँ की जनता है वो उनका बहुत आदर करती है और यहाँ पर जो बीजेपी की स्थिति है वो भी इतनी अच्छी नहीं है और उस होटल में पहुँच पाना किसी के लिए भी साधारण नहीं है। इसीलिए उस होटल को चुना गया है क्योंकि वो मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के अंदर आई हुई है और वो उस होटल के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से और जो प्राइवेसी के हिसाब से वो होटल बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे योगेश गज्जा, जैसलमेर से हमारे साथ सीधे जुड़े थे, वहां से लेटेस्ट